नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 24/2/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल्स और बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक अर्धगोला है जिसके जो त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है वो 3.5 है, तो इसका आयतन पूछ रहा था। देखो कुछ नहीं करना है इस सवालों में, आपको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले फॉर्मूला कितना होता है आप लोग 2/3 पाई आर क्यू। अब 2/3 ये 2/3 पाई जगह रखना है, 22/7 रखना है। आर क्यू लिखा है आपके पास यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5 है, इंटू क्या है 3.5 है। सॉल्व करेंगे 7 से काटेंगे 0.5 बार कटेगा, 3 से अभी कटेगा नहीं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बड़ा कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें मेरा अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, सबको उड़ाओ, यहाँ पर 1000 यहाँ पर टिका दो, ठीक है। अब देखो एक बात फिक्स है, यानी यहाँ पर 5 से काटेंगे, इसको जितना कटता है उसको तो काटते जाओ। यहाँ पर इसको काटेंगे 100 बार कटेगा, ठीक है। इससे काट लो, इसको 50 बार कटेगा, 11 बार कटेगा, है ना। उसके बाद में अब आपके पास कुछ बच रहा है क्या, आप लोग कुछ नहीं बच रहा, हमारे पास बच रहा है बस ये। यहाँ पर 11, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 3.5, ठीक है। यानी कि 35 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग यहाँ पर 4 3 12, 12 25, है ना, और इंटू 11, ठीक है। अभी कट गया तो कोई बात नहीं, बट्टे में 150 है, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ ही जाए तो आप इसको सॉल्व ही कर लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे, अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 25 से 150 होता है, 25 चौके 100 होते हैं, 25 नंबे 225 होते हैं, ठीक है। 11 इंटू 49 कितना होगा, आप बोलोगे 9, 9 4 13, उसके अंदर 4 5, ठीक है। बट्टे में 6 काटेंगे, 8 सिंह 48 होता है। 8 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को खरीदता है और उसे 10% के आने पर बेच देता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मान लो कि एक वस्तु है जो 100 रुपये में खरीद के लेके आया, आपसे बोला जा रहा है कि उसको 10% की आने पर बेचता है, कितने रुपये में बेचता है, 90 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, कितने रुपये में खरीदता, 70 रुपये में खरीदता है ना, और उसे 20 रुपये अधिक मूल्य में बेचता, ठीक है। ये 20 रुपये आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। तो उसे 40% का लाभ होता, कितने परसेंट का लाभ होता, 40% का, यानी कि 70 का 40% कितना होता है आप लोग 28 होता है, यानी कितने रुपये में बिकता है मोबाइल, आप लोग 98 रुपये में बिकता। तो आपसे बोला जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो इस 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, 20 दे रखी है, तो आपसे पर 100 की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, 8 की वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर 20 दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। काटेंगे 4 से 2 बार कटेगा, 4 पंजे 20 होता है, 2 से अगर इसको काटेंगे 50 बार कटेगा। 50 इंटू 50 कितना होगा, 50 इंटू 5 कितना होगा, 250। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर दो अभाज्य संख्या एक्स एंड वाई, जहाँ पर एक्स का जो मान है वो वाई से छोटा है, उनका लघुत्तम सामर्थक एलसीएम जो है 141 है, तो वाई माइनस का 5x की वैल्यू कितनी होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, दो अभाज्य संख्या है, उनका एलसीएम, एलसीएम दे रखा आपको, एलसीएम 141। अब देखो कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, अगर उनका एलसीएम 141 है ना, अभाज्य संख्या है यानी कि एक प्राइम नंबर है, यानी कि उसका ये मल्टीपल भी होगा, है कि नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप जो है आराम से इसका भाग देके देखना, इसके अंदर जो पूरा रूप से भाग जा रहा है ना वो 47 से जा रहा है, और 47 से क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 47 से कितना होता है आप लोग यहाँ पर 141 होता है, आप इंटू करके देख सकते हो, दोनों प्राइम नंबर है और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपसे आप बोला जा रहा है कि वाई माइनस का 5x की वैल्यू बताओ। यहाँ पर एक्स कौन सा होगा, एक्स वो होगा जिसकी वैल्यू छोटी है, यानी कि 3 होगा, यानी कि 5 से 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 47 में से 15 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 32, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि उसको जो ब्याज मिल रही है वो 3836.8 रुपये की मिल रही है। तो वार्षिक ब्याज दर की आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है। देखो किस प्रकार सोल्व करेंगे, आपसे आपको बोला जा रहा है कि 1.5 वर्ष का ब्याज है पहली बात तो, और जो ब्याज है वो हाफ ईयरली है, यानी टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 3 साल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमारे पास निकलेगी वो आधी निकलेगी। उसके बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका दुगना कर देंगे और हमारे पास आपका अपना जो आंसर है वो अपने हाथ में आ जाएगा। देखो प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है 2000 रुपये आपका, सॉरी 2200 रुपये आपका है कि नहीं है, ये आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फाइनल जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3836.8 का, यानी क्या बन रहा है, ये यहाँ पर ब्याज है, ठीक है। ये ब्याज है आपको यहाँ पर जो दे रखी है। तो आपका प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2200 प्लस का 3836.8, यानी कि 0.6, सॉरी 0.8, ठीक है। 6 3 8 और 10, 5 और 1 6, है ना। अगर सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से काट लो आप यहाँ पर, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी के 22 होते हैं, यहाँ पर कटेगा 2000। 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 3 बचेगा, 11 चौके 44 होता है, 9 6 बचेगा, 11 यहाँ पर 11 अट्ठे 88 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है कि नहीं है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1000 बार कटेगा, यहाँ पर ही कटेगा, 2 एकम 2, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, उसके अंदर 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पर एक 4 बचेगा, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 4 बार,
है कि नहीं ये बात आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 2744 किसका स्क्वायर होता है, आप लोग यहाँ पर 2744, अगर मैं एक क्यूब दिखूँगा यहाँ पर, सॉरी क्यूब दिखूँगा तो यहाँ पर 10 का क्यूब है कि नहीं है, है। और यहाँ पर ये किसका क्यूब है, आप लोगों के 14 का क्यूब है। आप जो आराम से करके देख सकते हो, आपका 14 का क्यूब ही निकलेगा। यानी कि आपको कितने का ब्याज मिला, आप लोगों को 4 रुपये का ब्याज मिला, कितने पर 10 पर इंटू करेंगे 100, यानी कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, आप लोगों को 40% आ जाएगी। ये कब निकली, जब 3 साल का है। लेकिन हमारा जो ब्याज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है। यानी कि हमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। यानी कि 40 का दुगना कितना होता है, आप लोग 80% होता है। यानी कि ऑप्शन दूसरा सेटिस्फाइड। ठीक है, थोड़ा लेंथी एंड कैलकुलेटिव सवाल था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अमन जो है कार से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपना कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होनी चाहिए। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर 80 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, दूरी तो दोनों में सेम है क्योंकि कार्यालय की घर से दूरी तो सेम रहेगी। ठीक है, हम किस पे खेलेंगे अभी, स्पीड, और आपके किस पे खेलेंगे, हम टाइम पे खेलेंगे। ठीक है, आपको मैं जो लिख रहा हूँ अभी क्या लिखा है मैंने, आप बोलोगे यहाँ पर स्पीड लिखी है। टाइम मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो है वो उसके यहाँ पर क्या लगता है, नॉर्मल टाइम लगता है। अभी वो कितने मिनट पहले पहुँच रहा है, 80 की स्पीड से, आप बोलोगे 10 मिनट पहले पहुँच रहा है। यानी कि 10 माइनस कर देता हूँ इसमें से। ठीक है, उसके बाद में 30 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट से पहुँच रहा है, यानी कि उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है कि नहीं बात सही, बिल्कुल सही बात है। ये किसके अंदर लिखा है मैंने, मिनट के अंदर लिखा है, क्योंकि 10 जो था वो मिनट के अंदर था। अगर मैं इसको घंटे के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो बट्टी में 60 करूँगा, यहाँ पे भी बट्टी में 60 करना पड़ेगा। 60 से 60 उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल उड़ जाएगा। तो मैं इनको हटा देता हूँ अभी के लिए, है कि नहीं बात सही, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, काट सकते हो वैसे तो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यानी कि उसका नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप 1 0 से 1 0 उड़ा दोगे, यहाँ पर 8x बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, तो बराबर में कितना बचेगा, 5x बचेगा। यहाँ पर माइनस का 80 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 30 बचेगा, यानी कि 110 बच गया कि नहीं बच गया, आप लोग बिल्कुल बच गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोग यहाँ पर 22 घंटे आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। यानी कि उसको जो नॉर्मल टाइम लगता है ना, वो कितना लगता है, 22 घंटे का टाइम लगता है ना। अभी आपसे आप बोला जा रहा है कि उसको अपने समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए चाल कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या करो, 22 को यहाँ पर रखोगे, है ना, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 12 आएगा, 12 इंटू 80, है कि नहीं, है बात सही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 12 गुना 80 यानी कितनी वैल्यू आ गई, ये आपके यहाँ पर क्या आई है, आप बोलोगे दूरी आई है, यानी घर से कार्यालय तक के बीच की दूरी आई है, कितनी आ गई, आप बोलोगे 960 आ गई। 960 किलोमीटर दूर उसका क्या है, कार्यालय। वो अपनी कार से आ रहा है, उसका टाइम कितना लग रहा है नॉर्मली, आप बोलोगे 22 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 22 का वक्त दे दो। सॉल्व करेंगे, अगर इसको 2 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, यहाँ पर ये 480 बार कटेगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका 4 होगा करेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अनिल और करण मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उस काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला था अनिल करण, उसके बाद में था आपका यहाँ पर करण हिमांशु, और उसके बाद में था हिमांशु और अनिल। आपसे आप बोला जा रहा है कि हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि अगर हिमांशु उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, इन सबकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप लोग 2 गुनी आएगी। अनिल करण हिमांशु, है कि नहीं है कितनी एफिशिएंसी टोटल, आप लोग 5 और 4 9 और 2 11, 11 है। तो इन सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 11/2, यानी कि 5.5 बोल सकते हो, लेकिन 11/2 लिख लो। हिमांशु को पूछ रहा है अनिल और करण की एफिशिएंसी हमें पता है कि, आप लोगों को बिल्कुल पता है कितनी है, 5। 11/2 माइनस का 5 कितना आएगा, आप लोग 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 0.5 की एफिशिएंसी किसकी, हिमांशु की। कितना काम करना है, 100 काम करना है 0.5 की एफिशिएंसी से, 100 की एफिशिएंसी से 100 काम करना है 0.5 की एफिशिएंसी से, कितना टाइम लगेगा, आप लोग 200 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन पहला करेक्ट है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 132 रुपये, तो धनराशि याद करना है, कुछ नहीं करना है। 132 रुपये जो है ना वो 11% की वैल्यू इंडायरेक्टली दी हुई है। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, अगर इसको काटेंगे तो देखो 11 कम 11 होता है, 11 दूनी 22, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1200 आ जाएगी, यही आंसर है। अगले पे चलता है, अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मान लो कि हीरे की प्राइस को मैं पी लिख देता हूँ, उसका भार जो है वेट है, इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ आया होगा। आगे बोल रहा है आपसे यहाँ पर हीरे की कीमत कितनी है, 87,880 रुपये है। आपसे बार बोला जा रहा है कि ये 2 टुकड़ों में टूट गया, यानी कि कितने टुकड़े हो गए, इसके 2 पीस हो गए। वह जो पीसों का अनुपात है वो 5:8 है, तो हीरे की टूटने में कितने की उसको हानि हुई वो आपको और बताना है। देखो आपको पहले स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, आपको दे रखा था कि जो आपका प्राइस है वो यहाँ पर हीरे का जो वेट है उसके यहाँ पर वर्ग की क्या है, अनुक्रमानुपाती यानी क्या है, प्रोपोर्शनल है। टोटल पहले इस जो हीरा रहा होगा वो कितने रेशियो में रहा होगा, कितने यूनिट में रहा होगा, आप लोग के 8 और 5 13 यूनिट में रहा होगा, इसके वर्ग के समानुपाती है कि नहीं है, आप लोग बिल्कुल से बात है, यानी कि 13 का इसका 169, यानी कि ये जो वैल्यू रही होगी 87,880, ये कितने यूनिट की वैल्यू रही होगी, आप लोग यहाँ पर 169 यूनिट की वैल्यू रही होगी।
अब ये दो भागों में टूट गया है। पहला भाग की कीमत कितनी है, 5 है ना, बाहर है। दूसरा भाग कितना है, 8 है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 25 होगा, क्योंकि बाहर का हमें क्या करना है, वर्क करना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे 9 आ रही है। 6 और 2 8 आ रही है। पहले जो हीरे का भार था वो कितने था, 169 यूनिट था। अभी कितना है, आप बोलोगे 89 यूनिट है। कितने का फर्क पड़ गया, आप लोग यहाँ पर 89 माइनस का 180, 169 माइनस का 89, कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 169 माइनस का यहाँ पर था आपका कितना, 89। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 0 आएगा। 16 में 60 गया तो 80, यानी कि आपको यहाँ पर ये जो पहले वैल्यू दी हुई थी वो आपको यहाँ पर 169 यूनिट की वैल्यू दी हुई थी, और आपको अब आपको जो लॉस हो रहा है वो कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, आप लोग 80 यूनिट का लॉस हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। 169 से जब आप यहाँ पर 87,880 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, आप लोग यहाँ पर 520 बार कटेगा, आप काट लेना आराम से। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 0 आएगा। 0 आएगा, 8 आउट 8 दिन 16 होते हैं, 81 लगेगी, 8 पर 40 और 41, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु जो है 30% और 10% दो क्रमिक छूटों के बाद में 4964 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, 4964 जो है उसका फाइनल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हमारे पास अंकित मूल्य पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। देखो सबसे पहले छूट दिया आपने 30% की, यानी कितने रुपये माल बेचा, 70% में। दूसरी छूट दिया आपने 10% की, यानी कितने रुपये में बेचा, 90% पे। सॉल्व करेंगे, 10 10 10 10 खत्म। अब आगे करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 7 49 होता है, सॉरी 7 से कटेगा ही नहीं है। ठीक है, आप जो सबसे पहले इसको किससे काट सकते हैं, आपको पूरा आंसर नहीं आएगा है ना, यहाँ पर यानी कि ऑप्शन के अंदर आएगा। आप अब कैसे करोगे इसको, देखो सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ मैं इसकी यहाँ पर। ठीक है, 9 इंटू 7 है कि नहीं है इंटू में कितना है ऊपर, आप बोलोगे 100 है ना। अभी कट भी नहीं रहा वैसे तो आप जो है यहाँ पर इसको या तो भाग दे लो, या फिर आप जो है यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर नीचे कितना आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 अड़ रहा है, तो 7 को हम खत्म कर सकते हैं कि, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं कर सकते। हम इसका 100 यानी कि 10 का मल्टीपल हम इसको नहीं बना सकते, इस कारण से डिजिटल सम भी अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, तो आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 9 7 63 होता है कि नहीं होते हैं। 63 का भाग अगर आप इसके अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोग 7 बार पूरा जाएगा, यानी कितनी वैल्यू आएगी, 63 इंटू 7 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 7 की 21, 2 हाथ से लगेगी, 7 सिंह 42 42, और यहाँ पर 2 कितना होता है, 44, 4 से 41 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। 4 से 96 में से अगर 4 से 41 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 5 बचेगा मेरे हाथ में, उसके अंदर 5 बचेगा, 55 बन गया। नया नंबर कौन सा बचेगा, 554 बनेगा। 554 के अंदर अगर मैं 63 का भाग दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा, देखो एक और हमें यहाँ पर संख्या बतानी है और हमारा आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। अगर 63 का भाग अगर मैं यहाँ पर 554 के अंदर दूंगा तो यहाँ पर अगर 9 से इंटू करता है, 9 6 54 और 9 3 27, 540 प्लस का 27 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ये भाग जाएगा 8 बार अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 78 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। इंटू में 100 भी था तो 100 आगे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य का आपको भाजक का रूल पता होना चाहिए कि लास्ट के दो अंतिम जो डिजिट है वो 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन के अंदर नहीं हो रही, 34 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, 70 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, लेकिन 48 के अंदर पूरा पूरा जाता है। अगले पे चलता है, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 84 से 26 168 का महत्तम समावर्तक, यानी कि एच सी पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। 84 आया आपके यहाँ पर, उसके अंदर 126 है, उसके अंदर कौन सा आपका यहाँ पर 168 है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो 84 के अंदर 21 छुपा दिख रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 21 का तो मल्टीपल होगा, है ना। तो तभी तो वो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जो आपकी 84 को डिवाइड कर देगा, यानी कि 21 का मल्टीपल कौन सा है आपका यहाँ पर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगले भी चलता है, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 20 लड़कों का एक समूह है जिसकी औसत एज जो है, यानी कि एवरेज जो आपको एज दे रखी है वो आपको 25 साल दे रखी है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का जो है समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का आता है जो समूह में शामिल होता है, और जिसकी कारण जो औसत आयु है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़की को औसत आयु पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है इस सवालों में, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू मेंबर बराबर ओल्ड मेंबर प्लस माइनस का गेन या लॉस परसेंटेज इंटू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कैंडिडेट्स। ठीक है, न्यू मेंबर की एज पूछ रहा है, एन लिख दो। ओल्ड मेंबर कितनी थी, 15 थी, है ना। अभी एज यानी कि औसत आयु बढ़ी है घटी है, आप लोग 2 वर्ष बढ़ गई है, यानी कि प्लस लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो। अभी फाइनल जो आपके ग्रुप था उसके अंदर टोटल मेंबर कितना है, एक लड़का गया है, एक लड़का वापस आया, यानी कि कोई भी कमी नहीं हुई। उसके अंदर पहले भी 20 लड़के थे, आज भी 20 लड़के हैं, इंटू 20 कर दो। सॉल्व करेंगे, 20 दोनों कितना होता है 40, 40 प्लस का 15 यानी कितना हो जाएगा 55, करेक्ट आंसर है। अगले भी चलता है, अगला बोला जरा आपसे पर कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षों में लड़कों का परसेंट कितना है, तो वो 40 यहाँ पर टोटल बच्चे हैं उसमें से कितने लड़कियाँ हैं, 30 लड़कियाँ हैं, इनकी गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने रहे होंगे, आप लोग 10 रहे होंगे। तो बॉयज़ का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि 10 जो है 40 का कितना परसेंटेज है, आप लोग यहाँ पर
काटेंगे 1 0 से 1 0 का 25% एक ही नहीं है ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर एक साइकिल जो अंकित मूल्य है वो 2700 रुपये, यदि इस पर 10% छोड़ दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो अंकित मूल्य कितना है 2700 रुपये, ठीक है। अगर इस पर मैं 10% छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो कितने रुपये में बेचूंगा 90 रुपये में। तो विक्रय मूल्य तो पूछ रहा है, बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन है। 2 0 से 2 0 कर दो, 27 × 9 यानी कि 729, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 9 7 63 होते हैं ना, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 9 7 63 यानी 4 लगेगी। उसके अंदर 9 दूनी 18, 18 चार कितने होता है आप लोग 24 यानी कि 2430, ठीक है, क्योंकि 1 0 यहाँ पर बचा हुआ था। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कार का जो मूल्य है वो 50% की वार्षिक दर से जो है घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले कितना था। देखो प्रेजेंट टाइम में जो इसका मार्क है यानी कि इसका जो प्राइस है वो 75,000 रुपये है। 3 वर्ष पहले पूछा है, हर साल 50% घट रहा है, यानी कि 1/2 की हर साल क्या हो रही है, कमी हो रही है कि नहीं है। 1/2 कर दो, इंटू क्या है, हम मान लेते हैं कि एक्स जो है उस टाइम इसका प्राइस रहा होगा। बात सही है यहाँ तक, बस आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 75,000, जो भी आप जीरो बाद में एडजस्ट कर लेना, इंटू क्या करना है 8 करना है, ठीक है। क्या इतनी वैल्यू है कि आप लोग 8 पर 40, 4 से लगी 8 7 56, 56 4 60। यहाँ पर ये आ गया, पहले कितनी जीरो थी 3 0 1 2 3 टिका लेना, ठीक है। 6 लाख आंसर आ जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु जो है वो 4400 रुपये में 20% की हानि पर बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 4400 रुपये पर कितने रुपये में, 4400 रुपये के अंदर उसको कितने परसेंट की हानि है, 20% की हानि है, यानी कि 44 जो है ना वो 20% की हानि के बराबर है, यानी कि 80% के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, है ना। काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 पर 40, 8 पर 40 यानी कि यहाँ पर 5500 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 0 बचा हुआ था, ठीक है। तो जीरो वगैरह आप एडजस्ट कर लिया करो, बाकी आपका आंसर तो पहुँच ही जाता है आपके पास। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर भाग को पकड़ो, भाग को अगर मैं पकड़ूंगा बीच वाले को तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे माइनस कीजिएगा माइनस। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 4 दूनी के 8, 2 0 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी के 8, 252 हो गया। 404 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 202 आएगी, है ना। प्लस का कितना है 25 है। 252 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 50 आएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, प्लस का 25 बचेगी। 50 में से 25 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 50 जो है वो माइनस का है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब पर बोला जा रहा है कि टी जो है अकेले किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम का 20% भाग जो है टी कितने दिन में पूरा कर सकता है। मान लो कि टी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, एक दिन में एक काम कर रहा है तो टोटल काम 90 है, तो 90 दिन में उसको को पूरा कर रहा है। टी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अगर उस काम का 20% भाग, मान लो कि इसका 20% भाग कितना होगा, आप लोग 20/100 होगा, यानी कितना काम होगा 18 काम होगा। 18 काम एक दिन के अंदर एक काम कर सकता है, तो 18 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप सब पर कि 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं, यदि समूह का जो औसत आयु है वो 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखो 2 नए पुरुष आ रहे हैं, 2 पुरुष जिनकी औसत आयु कितनी है 58, यानी टोटल कितना हो जाएगा आप लोग 58 × 2 कितना वैल्यू हो जाएगी आप लोग 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 116 हो जाएगा। टोटल लॉस परसेंटेज कितना है, 2 वर्ष है, पहले कितना था आप लोग 58 वर्ष था। 2 की कमी हो रही है कि नहीं हो रही, आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है। टोटल में से अभी नए मेंबर कितने हैं, आप बोलोगे 22 है, 2 गए थे 2 वापस आ गए। एवरेज पूछ रहा है तो टोटल इन दोनों की एज का सम कितना आएगा, आप लोग x+y है टोटल दोनों के सम का, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बराबर में कितना वैल्यू बचेगी, आप लोग 22 दोनों 44 होता है। 116 में से 144 गया तो 116 में से 44 गया तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी, 2 बचेगी। 11 में 4 गए तो 72 बचेगा। एवरेज पूछ रहा है तो बटे में 2 और करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 36, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखो मैं जो आपको आंसर बताता हूँ ना वो उस डिपेंडेंसी पे बताता हूँ कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। आप जो है जस्ट PYQ देखने आए हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको डाउट बच जाता है तो आप उनको सोल्यूशन देखने आए हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिगिनर है, यानी कि जिसको बिल्कुल नहीं पता कि एवरेज क्या होता है वगैरह वगैरह क्या होता है, तो उसको सबसे पहले क्लास देखनी चाहिए, उसके अंदर ये वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे में क्या होता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, और जो जो टीचर है वो भी पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तब मेरे को भी ऐसा लगता था। इस कारण से जो है आप ऐसा ना करें। आप जो सबसे पहले क्या करें, आपका अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सिलेबस कंप्लीट करें, उसके अंदर आप इन वीडियोस को देखें। आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा डाउटफुल जो आपसे नहीं बनता हो, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको वो समझ नहीं बैठे। अगर आपको समझ नहीं बैठ रहा है तो मतलब कि आपने क्या नहीं किया है, पूरा सही से प्रॉपर रिविजन नहीं किया है और प्रॉपर आपने क्लासेस नहीं देखी है। तो आप उनको देखिए, उसके अंदर आप अपना आंसर लगाएं और आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। जितने फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मान लो कि सारे के जितने भी टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कैरियर से पढ़ो चाहे कैसे भी पढ़ो आप, तो वो सारे टीचर आपको बताते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
तो और आप इनको लेट भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आपके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि 99 को एक्स वाई और जेड के अंदर इस रेशियो में बांटा जाना है, तो वाई का हिस्सा पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना, वाई का हिस्से बताने के लिए, देखो वाई का हिस्सा कौन सा है, आप बोलोगे बीच वाला है, यानी कि 12 है। हमें 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है कि नहीं है तो इंटू 12 कर दो। ठीक है, बटे में क्या आएगा, देखो 99 टोटल है, 12 14 कितने होते हैं 26, 26 कितना, 26 और 7 कितने होते हैं 33, 33 का भाग 99 के अंदर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 300 आएगा, 12 की 36, 36 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका पेपर एसएससी जीडी का जो 24/2/2024 को जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट ली गई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। एंड दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।